नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 हिंदी प्रकरण 9 कुत्ते की सीख, जिनके लेखक हैं कवि और लेखक दोनों ही है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यह काव्य है, एक ऐसा काव्य है जो गद्य में है। आमतौर पर काव्य गेय होते हैं, लेकिन इस काव्य में भी गद्य काव्य जो गद्य पढ़कर नहीं परंतु गाकर भी हम सीख सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने इस कुत्ते की सीख जो काव्य है उसमें बच्चों के लिए लिखा गया है। ये काव्य कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कि हम कहानियाँ खूब सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसी ही एक कहानी जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ प्रस्तुत की है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। यानी कि कोई ताकतवर नहीं है और कोई कमज़ोर भी नहीं है। जब अपने प्राणों पर खतरा नज़र आता है तब वो ताकतवर बन जाता है। हम एक उदाहरण तौर पर कोई एक ले लीजिए कि कुत्ता जब हमारे पीछे पड़े तो हम वहाँ खड़े नहीं रहते, यानी कि हम वहाँ से भागते हैं। तो चाहे पैर में कितनी भी चोट आई हो, लेकिन हम खड़े रहते नहीं हैं। हमारे में इतनी शक्ति आ जाती है। तो हम काव्य को देखते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। देखिए, ये कहानी बहुत बड़ी रोचक है, हमको पसंद आए ऐसी भी है। एक वन में घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। यानी कि एक घना घाट झुरमुट, घनी झुरमुट थी, जंगल था, वन में झाड़ी थी। उनके भीतर अंदर एक खरहा यानी कि खरगोश, वो उस झाड़ी में रहा करता था सबकी आंख बचाकर। कैसे रहता था? तो वो सबको आंख दिख न पाए, इस तरह से वह उस झाड़ी में रहा करता था। फुदक फुदक फुन गया घास की चुन चुन कर खाता था। यानी कि जो घास होती है उनकी ऊपर का हिस्सा जो होता है वो फुन गया, जो पतली घास होती है वो खाता था। खरहा यानी कि खरगोश, वो जो फुनगिया होती है घास की, वही ऊपर का हिस्सा ही खाता है। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। यानी कि किसी को भी देख लेता तो वो झुरमुट में छिप जाता था। अब देखिए क्या होता है आगे। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। देखिए, वहाँ पर एक शिकारी कुत्ता आ जाता है, जो जंगली कुत्ता है वो उस वन में आता है। लगा छानने सूंघ सूंघ कर, देखिए कुत्ता अपना शिकार सूंघ सूंघ कर चलता है, कहाँ पर उसको शिकार मिलेगा। और उस तरह वन की जो झाड़ी थी वह छानने लगता था, ढूंढने लगता था कि कहाँ पर मेरा शिकार मिल सकता है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। इतने में क्या हुआ,
जहाँ खरहा जो खरगोश था रहता था वो झाड़ी भी आ गई। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, वो मरने वाला नहीं था, उम्र भी उसकी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा। इतने में क्या होता है, जो कुत्ता ढूंढता सूंघता सूंघता उस झाड़ी के पास आ जाता है, तब अंदर रहा हुआ जो खरगोश था वो उसकी सांस को पहचान लेता है और जाग जाता है। देख पीठ पर खड़ा काल को, जान लिए वह भागा। इतने में खरहे ने देखा कि ये तो बड़ा मेरा काल आ गया। वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। देखिए अब क्या होता है, वो खरहा भागा, उसके पीछे कुत्ता भी भागा। देखिए कैसे पंजा मारा, झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर कुत्ते ने पंजे से झपटा, लेकिन खरहा अपने हाथ में ना आया, पंजे में ना आया। पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। खरहा भागने लगा, उसके पीछे कुत्ता भी भागा। अब देखिए कैसे चलता है यह खेल। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। देखिए 4 मिनट तक आगे आगे खरहा, पीछे पीछे कुत्ता, शिकारी कुत्ता था। वो दोनों की दौड़ हुई, लेकिन खरहा हाथ में नहीं आया। लेकिन क्या आया, कंटीली झाड़ी आई, उसमें वो खरहा छुप जाता है, वहाँ तो कुत्ता जा नहीं सकता। अब देखिए भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। देखिए क्या हुआ, अब जो खरहा था वो बीहड़ डरावना जो वन था उनमें वह चला जाता है। कुत्ता भी दौड़ लगाता है, लेकिन सूंघता फिरता कुत्ता निराश हो गया कि मेरा शिकार चला गया। मन में विचारता है, क्या ये सब जो चल रहा था वहाँ एक लोमड़ी देख रही थी, यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। देखिए जब कुत्ता पीछे पड़ा खरहे के पीछे, और दोनों के बीच दौड़ हुई, उस दौड़ में कुत्ता खरहे को पकड़ न पाया। तो वो पकड़ न पाने पर वहाँ एक लोमड़ी देख रही थी खड़ी खड़ी कि क्या हो रहा है। तो उस लोमड़ी ने उस कुत्ते को संबोधन किया। क्या कहा, देखिए ये जो परीक्षा में आ सकता है कि लोमड़ी कुत्ते को, शिकारी कुत्ते को कैसे पुकारती है, तो मामा कहकर पुकारती है। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। तुम खरहे से हार गए, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। क्या कहा लोमड़ी ने कुत्ते से, इतनी मोटी देह है, शरीर है, फिर भी थक गए, एक छोटे वन के जीव जंतु को भी पकड़ न पाए तुम। कुत्ता हंसता है। देखिए आगे की पंक्ति में क्या है, कुत्ता हंसा, अरी दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता हंसता है बराबर और कहता है, अरियो दीवानी तू नाहक बकती है, नाहक बकती है यानी कि बोलती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। जो कुत्ता कहता है कि मैं क्यों न पकड़ पाया, उसका एक भेद है, रहस्य है कि क्यों मैं नहीं पकड़ सका। वो भेद अगली 2 पंक्तियों में है। मैं तो, देखिए अब कुत्ता कहता है, मैं तो दौड़ रहा था केवल एक दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। देखिए यहाँ पर जो रहस्य था वो कुत्ते ने प्रकट किया कि अरे वो दीवानी तू तो नाहक बकती है, बोलती है, मैं तो दौड़ रहा था